हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्कैंटी पीरियड्स के बारे में, जिसे हाइपोमेनोरिया भी कहते हैं और आम भाषा में इसे पीरियड्स खुलकर ना आना या पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग का कम होना, इसे हम स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो 21 से लेकर 35 दिन की होती है और इस बीच जो पीरियड का ड्यूरेशन रहता है, ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 से 7 दिनों तक चलता रहता है। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन जब आपको स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी, हाइपोमेनोरिया होगा, तो यहाँ पर आपको 2 से कम दिनों के लिए ब्लीडिंग देखने मिलेगी। जो नॉर्मल आप पीरियड्स में 10 से 15 पैड यूज़ कर चुके रहते हैं, लेकिन जब आपको स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर आप सिर्फ 2 या 3 सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल ही कर पाते हैं और आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन कई बार हमें नॉर्मल कंडीशन में भी देखने मिलती है और कई बार कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। तो अगर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन कब रहती है। सबसे पहला रीज़न होता है ब्लीडिंग कम होने का, वो है जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्लीडिंग कम होती रही हो, जैसे आपकी दादी को, मम्मी को सिर्फ 2 दिन ही पीरियड्स रहे हो या 2 दिन से कम पीरियड्स रहे हो, तो ये जीन्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक दूसरे में। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चलते रहते हैं और इसमें आपको किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रीज़न होता है एज। एज में 2 कंडीशन होती है, एक होता है मेनार्क और एक होता है मेनोपॉज। मेनार्क की कंडीशन में जब आपके पीरियड्स स्टार्ट हो रहे होते हैं, 12 से 15 साल की एज में आपके लगभग पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब आपको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है तब हम इसे कहते हैं मेनार्क। और इस एज में हो सकता है आपको 1 साल तक ठीक ठाक ब्लीडिंग हो, फिर उसके बाद हो सकता है आपको 2 महीने ब्लीडिंग ना आए, 1 महीने ब्लीडिंग ना आए। तो ये शुरुआत की कंडीशन होती है जिसमें आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस नहीं हो पाते हैं। फिर आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं और आपकी पीरियड्स फिर से वापस से सही हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको बिल्कुल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। आपके हार्मोन्स लेवल ठीक हो जाएगा तो आपके पीरियड्स भी नॉर्मल आने लगेंगे। सेकेंड कंडीशन होती है मेनोपॉज, जब आपके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं। इस एज में आपको 40 प्लस के बाद, 40 के बाद की जो उम्र होती है, इसमें आपके पीरियड्स कम आने लगते हैं। मान लीजिए अगर आपको पहले 5 दिन 7 दिन रहता था तो आपको यहाँ पर 2 ही दिन रहने लगेगा और ऐसे धीरे धीरे करते 45 के बाद आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे। तो इसमें भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये एज के साथ होता है और ये नॉर्मल कंडीशन है। थर्ड होता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो इस दौरान भी ब्लीडिंग कम आ सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करती हैं, तो यहाँ पर आपको ब्लीडिंग कम हो सकती है। फोर्थ रीज़न है स्ट्रेस। अगर आप लंबे समय से किसी तनाव में चल रहे हैं तो इस दौरान भी आपके ब्रेन के साथ साथ आपके जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे आपके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपकी हो सकता है ब्लीडिंग कम हो या बिल्कुल भी ना हो। तो इस दौरान भी आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आ जाती है। फिफ्थ रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना। आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 4 हार्मोन्स पर डिपेंड रहती है। फर्स्ट है ईस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरोन, थर्ड है सीरम एफएसएच और फोर्थ है सीरम एलएच। जब ये हार्मोन्स आपके बैलेंस रहते हैं तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है वो भी नॉर्मल चलती रहती है, सब बैलेंस होता है। लेकिन अगर इन चारों में से कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, कम ज़्यादा हो गया, तो इससे आपकी पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपकी ब्लीडिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा आने लगे, हो सकता है बहुत कम हो जाए, हो सकता है बिल्कुल भी ना आए। तो ये सब हार्मोन पर डिपेंड रहता है। एक कंडीशन होती है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़।
पीसीओडी की कंडीशन में आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसमें आपके मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, जिससे आपको मोटापा बढ़ने लगता है, आपके फेस पर बाल आने लगते हैं, आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं या बहुत कम आते हैं। तो ऐसी सिम्टम्स आपको पीसीओडी की कंडीशन में देखने मिलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओडी की कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं, इसके बाद आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर भी ब्लीडिंग कम हो सकती है। इसमें आपको वज़न कम करने के लिए सलाह दी जाती है। आपको हेल्दी डाइट लेना है, मिर्ची मसाला, तेल, जंक फूड सब अवॉइड करना है। अगर आपकी ब्लीडिंग कम हो रही है या आपको अब वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपको एक्सरसाइज़ के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं, हैवी एक्सरसाइज़ करते हैं, तो इससे भी आपके पीरियड्स को नुकसान हो सकता है, तो हैवी एक्सरसाइज़ अवॉइड की जाती है। अगर आपने इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ की हुई है और इस दौरान आपको ब्लीडिंग कम आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस के कारण भी आपको ब्लीडिंग कम हो सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग कम हो सकती है। कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं जिससे डायग्नोज़ किया जाता है कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम है जिससे आपके पीरियड्स कम आ रहे हैं या ब्लीडिंग कम हो रही है। तो इसमें सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है ब्लड टेस्ट, सेकंड है हार्मोनल टेस्ट, थर्ड है अल्ट्रासाउंड। अगर आपको टीबी की कंडीशन समझ में आ रही है तो टीबी पीसीआर करवाया जाएगा। एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी हो सकती है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनके थ्रू आपको डायग्नोज़ किया जाता है कि कारण क्या हो सकता है ब्लीडिंग कम आने का। इसके बाद आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी जानकारी आपको स्कैंटी पीरियड्स के बारे में, ब्लीडिंग कम होने के बारे में। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है अगर आपके पीरियड्स कम आ रहे हैं, ब्लीडिंग कम हो रही है। अगर आपकी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है तो इसमें आपको नहीं घबराना है। अगर एज की प्रॉब्लम है तो इसको भी आपको मैनेज करना है। ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो आपको मेडिटेशन की सलाह दी जाती है। आपको योगा करना पड़ेगा, आपको शांत रहने की ज़रूरत है। तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। साथ ही अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो वज़न कम करने के लिए आपको बोला जाएगा। अगर आपने इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ की हुई है तो उसको आपको ट्रीट करवाना पड़ेगा। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है या आपको पीसीओडी की कंडीशन है तो इसको डायग्नोज़ करके आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाएगा, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।